राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग के लिए तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो गए। अब मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर-अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी है। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह जैसे ही केदारनाथ हेली सेवाओं की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हुई तो जबरदस्त उत्साह नजर आया। शाम करीब 5 बजे तक 10 मई से लेकर 20 जून तक के सभी हेली टिकट बुक हो गए। यूकाडा के CEO सी रविशंकर ने बताया कि चूंकि 20 जून से लेकर जुलाई और अगस्त में हेली सेवा ऑपरेटर कम रहते हैं, लिहाजा इस अवधि की हेली बुकिंग अभी नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले कम रहा। बावजूद इसके भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भले ही मतदान प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन लोगों का पूरा रुझान बीजेपी के प्रति रहा है। बीजेपी केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि सभी लोकसभा सीटों को भारी बहुमत के साथ जीतेगी। पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कमल के फूल की तरफ है। प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, गर्मी के दिन है, इससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी जो प्रतिशत है वो भाजपा का ही है और कहीं पर भी बहुमत में कमी नहीं है। भारी बहुमत से हमारी सभी सीटें आ रही हैं। उधर कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर दावे कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद नैनीताल लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता और अपने समर्थकों से पूरी अपडेट ले रहे हैं। प्रकाश जोशी ने कहा कि उन्होंने चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा है। शुरू में चुनाव थोड़ी धीमी गति से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पार्टी के बड़े पदाधिकारी के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव में मेहनत की है। देखिए, बड़ा शानदार चुनाव रहा। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि चलो धीरे धीरे गति पकड़ी चुनाव ने, पर एक बार जब प्लेन टेक ऑफ हो गया तो पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं। हर कार्यकर्ता ने, मैं विशेष आभारी हूँ अपने पूरे कांग्रेस परिवार का, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हों। वो सभी कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से कम भी दिख रहे थे, वो सभी ने अपनी पूरी जान लगाई, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ाया। और निश्चित तौर पर ये जो सबकी मेहनत है और फिर पब्लिक की जो निराशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो 7 साल से राज्य में है या फिर 10 साल से केंद्र में है, और विशेष तौर पर जो वर्तमान हमारे सांसद थे उनकी जो निष्क्रियता थी, उसके चलते जनता का भी हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल जो मतदान के बाद अब जो स्थिति है जो निकल कर आ रही है, वो हमें एक भारी जीत की ओर आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड के जंगल वनाग्नि का दंश झेल रहे हैं। उधर पौड़ी जिले में भी वनाग्नि की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा अब स्थानीय ग्रामीण भी चिंतित होने लगे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वनाग्नि का एक कारण प्रशासन की ओर से जन जागरूकता अभियानों में कमी आना है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से फायर सीजन से लेकर पिरूल हटाने का काम किया जाता था, साथ ही वनाग्नि की रोकथाम को लेकर कंट्रोल बर्निंग भी की जाती थी। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों से संगठित होकर वनाग्नि रोकथाम को लेकर प्रयास करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी जगदम्बा प्रसाद डंगवाल ने वनाग्नि तथा मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के लिए मनुष्यों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था, उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गांव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गांव में चलते थे, वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि वन विभाग के साथ साथ जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है। ये तो सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ये ऐसा नहीं कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। हमारी महिला मंगल दल पहले संगठित होती थी, महिलाएं एकत्रित होकर के जो है जंगलों की आग बुझाते थे। उसके बाद युवा मंगल दल संगठित होते थे, युवा मंगल दल जो है आग को बुझाने का काम करते थे। तो वो चीजें गाँव में बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जिस तरह की भी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वनों को, वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हम ही लोग दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है, इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं। और इस वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, और यहाँ पे कई प्रकार के कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी, जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि
कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए और इस प्रकार से कोई भी काम न किया जाए कि जिससे कि वन जीवों को नुकसान हो, ये हमारे अन्य चीज़ों को नुकसान हो। धीरे धीरे ये आग फैल कर ऊपर गाँव की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर इतनी कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था इतनी नहीं है कि तुरंत से आगे आग बुझा दी जाए। पिथौरागढ़ जिले में कई दिनों से जंगल धधक रहे। नेपाल सीमा से सटे हल्दो ग्राम सभा के भौरा गांव से लगे जंगल में आग लग गई, जो देखते ही देखते गांव के नजदीक पहुंच गई। इस दौरान गांव के कुछ ग्रामीणों की खेतों में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई, जिसके बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने नदी से पानी लाकर आग पर काबू पाया। साथ ही हरी पत्तियों से आग को बुझाया। गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीणों को आग लगने की जानकारी मिल गई। पर्यटक नगरी पौड़ी में जगह जगह गंदगी के अंबार और खुले नालों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बता दें कि नगर पालिका की ओर से बनाए गए 2 मंजिले सुलभ शौचालय के निचले तल पर शौचालय का पिट बीच सड़क पर खोल दिया गया है, जिसके कारण मुख्य बस अड्डे से श्रीनगर राजमार्ग पर बीच सड़क पर बहते सीवर ने राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वहीं नजदीकी मोहल्ले के लोगों का भी जीना दुश्वार हो गया है। हद तो तब है जब इस मामले की नगर पालिका को भनक तक नहीं है। मामले को लेकर व्यापार सभा ने भी नाराजगी जताई है। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित नगर पालिका को समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया है। ये जो स्टेशन पे है ये सुलभ शौचालय था। वहाँ पर जब स्टेशन बन रहा था तो ये ऊपर वाले मंजिल पे हुआ करता था। हम लोग से मंजिल तो नहीं थी लेकिन ऊपर वाली सड़क पे हुआ करता था। जब ये बस अड्डा बना तो उसको नीचे ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये जब से बना था तब से इसमें लीकेज की शिकायतें आ रही थी। कई बार सुलभ शौचालय उन लोगों को बुलाया गया, नगर पालिका को बुलाया गया, लेकिन इनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज देखिए इसने पूरा अपना भयावह रूप था जो कर दिखाई दे, क्योंकि वो पूरा जो उसका मलबा था पिट का वो सड़क में आ गया, जिससे वहाँ पर काफ़ी गंदगी और बदबू फैले, लोगों के आने जाने दुश्वार हो गया है। और इस संबंध में नगर पालिका को बोल दिया गया है, तो उनके द्वारा बोला है कि इसमें जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन हम चाह रहे थे कि इसमें कोई एक ठोस कार्रवाई की जाती, ताकि इस प्रकार की जो घटना हुई है, क्योंकि वो सेंटर है, बस अड्डा है, मतलब कोई भी पर्यटक या कोई भी बाहर का आदमी आता है तो वहीं पे उतरता है। अगर हमारा इस प्रकार जो सेंटर है वही इस प्रकार दूषित रहेगा तो जो और जगह हैं उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।